स्टूडेंट्स अब हम ये ना और नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट। प्रोबेबिलिटी में अब हम इवेंट स्टार्ट करेंगे। इवेंट क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट है स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहले इवेंट क्या होता है स्टूडेंट, ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस अंडर सर्टेन रूल और लॉ एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है सबसेट। A subset of a sample space under certain rule or law associated with a random experiment is called an event. It is denoted by, अब ये जो है it is denoted by E और A और B, किसी भी कैपिटल लेटर से इसको डिनोट कर सकते हैं हम, जो कि इवेंट को। अब यहाँ पर देखो, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ स्टूडेंट। मान लिया एक डाई थ्रो की जाती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए डाई या रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई क्या हो सकता है, एस इज इक्वल टू क्या सकता है 1 2 3 4 5। अब अगर इसके सबसेट बनाए जाए स्टूडेंट, इसके सबसेट क्या क्या होंगे, एक तो इसका स्टूडेंट 5 हो जाएगा, और 5 को आप ऐसे भी मतलब वीकेंट ये ऐसे खाली भी में भी उसमें रखते हैं। एक तो 5 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1, एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, एक हो जाएगा 4। ये सारे के सारे क्या है, इसके सबसेट है, और ये सारे के सारे क्या है, इवेंट है अपने आप में। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पर कोई ये कहता है भाई इवन नंबर, इसमें आप ये बताएं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरिंग द इवन नंबर। अब ये एक इवेंट हो गया इवन नंबर का, इवन नंबर का एक इवेंट हो गया, और इसको हम क्या लिखेंगे 2 4 6, ये इवन नंबर का इवेंट हो गया। उसके बाद कोई कहता है कि ओड नंबर का इवेंट, ओड नंबर, इसमें जो भी इवेंट ओड नंबर है 1 3 5, वो उसका एक इवेंट बना देंगे, इसको E2 से हमने डिनोट कर दिया, E2 से। और कोई कहता है कि भाई ऐसा इवेंट है जब हम किसी डाई को थ्रो करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 3। अब लेस देन 3 में कौन कौन से आ सकते हैं, 1 और 2 आ सकते हैं, तो E3 उसको बना दिया, और वो E3 होगा 1 और 2। ये जो स्टूडेंट इवन नंबर का और ओड नंबर का और ये लेस देन 3, ये सारे के सारे इसको बोलते हैं इवेंट, मतलब सबसेट। ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस, ये देखो ये लिखा है ए सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस अंडर सर्टेन रूल और लॉ, अंडर सर्टेन रूल और लॉ। अब ये अंडर सर्टेन रूल यहाँ क्या है, अपीयरिंग इवन नंबर, यहाँ पर क्या है ओड नंबर, और यहाँ पर क्या है लेस देन 3। ये आपका अंडर सर्टेन रूल है और लॉ है, एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द इवेंट। ये याद रखना है कि बस सबसेट होता है। इसी आगे बहुत तरह के इवेंट हम पढ़ेंगे, डिफरेंट तरह के इवेंट पढ़ेंगे, तो उसमें ये सबसेट आपका ध्यान में रहेगा, तभी वो समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट उसके बाद है आपका टाइप ऑफ इवेंट। अब टाइप ऑफ इवेंट, वही मैं कह रहा था कि डिफरेंट टाइप के इवेंट हम पढ़ेंगे। अब टाइप ऑफ इवेंट सबसे पहले क्या है, एलिमेंट्री इवेंट, और आप ये भी कह सकते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है स्टूडेंट, अब ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा रैंडम एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं, मान लिया उसमें इसका आउटकम अगर एक ही है, अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट हम करते हैं उसका हर एक पॉइंट को, अगर हम हर एक पॉइंट को उसको लेते हैं, तो ईच ऑफ इट्स आउटकम इज नोन एज द एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। जैसे ये लिया था हमने, 1 ये ले लिया, 2 ये ले लिया, 3 ये ले लिया, 4 ये ले लिया, तो ये जो चीज़ आउटपुट हमारा आया है, ये आपका सिंपल इवेंट होता है। अब हम एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी क्या होगी, अब वो देखो। आप ये भी कह सकते हैं कि एन इवेंट विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। इवेंट का ध्यान देना स्टूडेंट आपने, इवेंट का मतलब सबसेट, ऐसा सबसेट किसी भी सेट का, ऐसा सबसेट किसी भी प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस का, ऐसा सबसेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे बोलते हैं एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। अब जैसे मान लिया आपने कोई भी एक कॉइन को टॉस किया, तो उसे क्या जैसा स्टूडेंट, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब कोई आपको ये कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो आपका इसका सबसेट क्या हो जाएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा एच। तो ये जो हुआ ना, ये एच, ये जो हुआ, ये एक सिंपल इवेंट है। इसी प्रकार अगर हम 2 कॉइन को थ्रो करते हैं, अगर 2 कॉइन को हम थ्रो करते हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड, तो बोथ हेड में स्टूडेंट क्या आएगा, ये एच आ जाएगा। ये भी एक ही इवेंट है, ये आपका एक इवेंट है, ये एक इवेंट है, ये एक इवेंट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड, तो ये उसका आंसर ये होगा हेड। तो ये जो हुआ हमारा हुआ, दिस इज कॉल्ड द सिंपल इवेंट। अब ये कोई कहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल, तो ये आपका ये बोथ टेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो होगा आपका ये हो जाएगा
सिंपल इवेंट। तो जिसके अंदर ऐसा सबसेट जिसके अंदर हम कंडीशंस के अनुसार लेके चलते हैं, ऐसा सबसेट कोई हम बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आए, तो उसे बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। उसके बाद स्टूडेंट इम्पॉसिबल इवेंट। अब मैंने आपको देखो यहाँ बताया था इसका एक सबसेट फाई भी होता है। फाई का मतलब कुछ नहीं, पर खाली को, खाली का मतलब ये होता है इम्पॉसिबल। अब यहाँ पर देखो इम्पॉसिबल इवेंट होता क्या है। वी नो दैट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, देयरफॉर फाई इज ए सबसेट ऑफ एस एंड हेंस इट इज एन इवेंट, दिस इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। अब कैसे आप कहेंगे कि भाई ये एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखो, एस आपने लिया 1 2 3 4 5 6, मान लिया कोई भी आपने डाई को थ्रो किया और डाई को थ्रो किया था, क्या क्या आउटपुट आ सकता है, पॉसिबल आउटकम क्या क्या है। 1 आ सकता है पॉसिबल आउटकम, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 एंड 6। 7 तो नहीं आ सकता ना, तो क्योंकि उसके ऊपर लिखे ही 6 है, तो 6 तक आ सकता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अपीयरिंग 7, तो आप इवेंट ऑफ अपीयरिंग 7 ई नाम से क्या होगा, 7 तो आ ही नहीं सकता, तो वो हो जाएगा खाली, बिल्कुल वैकेंट। और इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 5, उसको हम 5 से डिनोट कर देंगे क्योंकि 7 आ ही नहीं सकता, इसलिए वो 5 होगा। और 5 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, इम्पॉसिबल। तो ये याद रखना है यहाँ पर। और इसको दूसरा इसका नाम एक और होता है स्टूडेंट, नल इवेंट। नल इवेंट, अगर कोई यहाँ पर नल इवेंट भी आ सकता है, तो क्या कह सकते हैं नल इवेंट में, एन इवेंट हैविंग नो सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड द नल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, इट इज डिनोटेड बाय 5। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है स्टूडेंट, ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी जाती है 1 नंबर वाले में। तो स्टूडेंट ये इवेंट में आपने एलिमेंट्री इवेंट देखा, इम्पॉसिबल इवेंट देखा, या आपने नल इवेंट देखा, और भी हमारे इवेंट है। अब हम आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट आपने सिंपल इवेंट तो आपने देख लिया, एलिमेंट्री इवेंट देख लिया, सिंपल इवेंट देख लिया, और उसके साथ अब क्या आगे नेक्स्ट आपका कंपाउंड इवेंट। जब सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट में आपने डिफरेंस यहाँ से पता चल जाएगा। इफ एन इवेंट कंटेन्स मोर देन 1 एलिमेंट इज कॉल्ड द कंपाउंड इवेंट। अब इस इवेंट में कोई आपको ये कह दे कि भाई आप एक ऐसा इवेंट बताओ कि हम किसी डाई को थ्रो करते हैं और इवन नंबर अपीयर हो, तो आपको पता है कि डाई जब थ्रोन की जाती है तो उसमें पॉसिबल आउटकम क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कोई आपको ये कहे कि भाई इवन नंबर का बताओ कि इवेंट ऑफ इवन नंबर, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 4 6। तो इसमें एक से ज़्यादा आ गया, तो एक से ज़्यादा आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, कंपाउंड इवेंट है। ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट आप जैसे कोई ये कहते सम ऑफ द 2 नंबर व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन, सम ऑफ द 2 नंबर इज 5। मान ले कोई ये कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द 2 नंबर व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन। तो जब 2 डाई थ्रो करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ द 2 नंबर 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो पहले पे 3 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 4 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है। तो इनका एक सेट बन जाएगा। तो ये जो सेट आपका बना, ये और ये, इसमें देखो एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट, एक ये एलिमेंट। तो ये सैंपल पॉइंट है एक्चुअली। ये जो सैंपल पॉइंट, एक से ज़्यादा जितने भी सैंपल पॉइंट आएंगे उनको बोलते हैं स्टूडेंट ये आपका कंपाउंड इवेंट। उसके बाद स्टूडेंट सर्टेन और श्योर इवेंट। सर्टेन और श्योर इवेंट का मतलब है ये तो चीज़ घटेगी ही घटेगी। और इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैं अभी पहले डेफिनेशन देखते हैं। वी नो दैट एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देयरफॉर एस इज ए सबसेट ऑफ एस एंड हेंस एस इज एन इवेंट, दिस इवेंट इज नोन एज द श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। तो स्टूडेंट्स जो श्योर इवेंट है, मान लिया अब जैसे ये हो गया, वह श्योर इवेंट का मतलब है कि वो पूरा का पूरा, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा इवेंट, मतलब एवरी सेट ऑफ ए सबसेट इज इटसेल्फ, देयरफॉर एस। अगर कोई मान ली सैंपल्स पे आपने कोई सेट ले लिया मान, और उसमें ये कह दिया कि भाई एक इवेंट बताओ मैंने डाई इज थ्रोन इवेंट लेस देन 7, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 बनेगा। और इसी प्रकार वो आपका जैसे अब 2 3 4 हो गया, कोई भी आप ले लो, कोई भी एक सेट ले लो, जैसे आपने इवन सेट लिया था या कोई भी ओड सेट लिया था, तो इस तरह आप वो क्या हुआ उस सबसेट का सेट, मान लिया एवरी सेट ऑफ ए सबसेट इज इटसेल्फ, वी नो दैट एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं वो क्या है कि श्योर इवेंट है। तो एस इज द इवेंट, दिस इवेंट इज कॉल्ड द श्योर और सर्टेन। अब इसमें एग्जाम्पल में देखो, ये यहाँ देख लो, मान लिया ये आपका एक पूरा का पूरा आपने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट आपने ले लिया, और यूनिवर्सल सेट का मतलब स्टूडेंट क्या होगा, ये एक श्योर सेट होगा। मान ले आप ये क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट हो गया, ये क्या हो गया, कंपाउंड इवेंट हो गया, और ये क्या हो जाएगा 1, ये इसमें है ही नहीं, ये इसमें है नहीं, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। और ये पूरा का पूरा, अगर पूरे के पूरे ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, और अगर इन सभी को आप यूनियन करते हैं या इकट्ठा करते हैं, ये एक पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक श्योर सेट हो जाएगा।
तो ये श्योर सेट होता है। और वैसे दूसरी डेफिनेशन भी है श्योर, द इवेंट विच इज श्योर टू ओकर इज सेड टू बी श्योर इवेंट, मतलब विच इज श्योर टू बी ओकर। द इवेंट विच इज श्योर टू ओकर इज नोन एज द श्योर इवेंट व्हेन, अब जो कोई डाई को थ्रू करते हैं बट थ्रोन, तो इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7 इज ए श्योर इवेंट। इसका मतलब सारे ही आ जाएंगे उसमें, तो यही बात मैंने पहले भी बताई थी, जो विच इज श्योर टू ओकर, और वो जो घटित होगा ना, वो जो आपका पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होगा ना, सच्चाई तो यही कि वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस को कवर करेगा, वो सैंपल स्पेस उसका सबसेट होगा या वो सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। अब कोई कहे लेस देन, कोई भी डाई थ्रो की जाती है और लेस देन 7 बताओ, लेस देन 7 की पॉसिबिलिटी क्या होगी 1 to 6, और 1 to 6 ये आपका सैंपल स्पेस है, तो इट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। उसके बाद है इक्वली लाइकली इवेंट। अब ये जो इक्वली लाइकली इवेंट है स्टूडेंट, वैसे तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है, उसके बाद म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, उसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट है। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने इनको याद भी करना है और ध्यान भी रखना, ध्यान करके समझ लो इसको। मान लिया इक्वली लाइकली इवेंट, ए सेट ऑफ इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स when the chances of happening of an event is not greater than or less than those of any other। मान लिया एक दूसरी बार आप ये भी कह लो when we don't expect the happening of one event in preference of the other, मतलब अगर मान ले आप कोई भी एक टॉस, मान एक क्वाइन ही ले लो, क्वाइन को आप टॉस कर रहे हैं, अब उसमें हेड आने के चांसेस ज़्यादा हैं या टेल आने के चांसेस ज़्यादा, हम नहीं कह सकते। हेड आने के चांसेस भी उतने ही हैं, टेल आने के चांसेस भी उतने ही हैं। अब हेड आए या टेल आए, कुछ भी आए, लेकिन चांसेस दोनों के बराबर है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हेड के ग्रेटर चांसेस हैं और टेल के लेस चांसेस हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि टेल के ग्रेटर चांसेस हैं या हेड के लेस चांसेस, ऐसा नहीं कह सकते। तो जिसमें दोनों के चांसेस बराबर के हों ऐसा इवेंट हो, उसे बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। जैसे हेड एंड टेल का मैंने आपको बताया था, वो आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। उसके बाद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है स्टूडेंट? टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली exclusive event if the occurrence of any one of them excludes the occurrence of other events, that is they cannot thereof occur simultaneously। मान लिया आप दो, अब स्टूडेंट्स एक बार और देख लो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? टू इवेंट्स ए एंड बी, ऐसे दो इवेंट लेने हैं ए एंड बी के, मतलब दो सबसेट ए एंड बी के ऐसे लेने हैं कि भाई एक की हैपनिंग दूसरी की हैपनिंग को इफेक्ट नहीं करेगी। अब जैसे मान लिया एस आपका ये है 1 2 3 4 5 6, अब एक आप सेट लेते हैं ओड नंबर का सेट, कि भाई आप डाई को थ्रो करते हो ओड नंबर का सेट आएगा तो 1 and 3 आ गया, और एक सेट आप लेते हैं कि भाई बी जो कि इवन नंबर का सेट है 2 4 6 आ गया। अब इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा 5, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अगर ए इंटरसेक्शन 5 होता है तो स्टूडेंट उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो स्टूडेंट इसमें जैसे आपने अभी देखा था कि भाई एक तो इवन नंबर का होगा, एक इवन नंबर का होगा, एक ओड नंबर का होगा, अगर इन दोनों को अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं तो 5 होता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की यही प्रॉपर्टी होती है, अगर दो इवेंट ले लो और दोनों इवेंट का आप इंटरसेक्शन करते हैं तो वो 5 हो जाए, तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब इसमें मान लिया E1 E2 E3 और En है, ये इवेंट है आपके n तक। अगर इन सभी का इंटरसेक्शन E1 E2 E3 एंड En तक अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनका जो इवेंट का इंटरसेक्शन होगा 5, या आप ये भी कह सकते हैं अगर इन इवेंट का इंटरसेक्शन 5 है तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। डेफिनेशन क्या होती है? टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ द ओकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड्स द ओकरेंस ऑफ अदर इवेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद है स्टूडेंट एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है स्टूडेंट? ए सेट ऑफ इवेंट्स इज सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ द परफॉर्मेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑलवेज रिजल्ट इन द occurrence ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ देम। Thus, if a set of event E1, E2, E3, En are the subset of a sample space S, they are said to be exhaustive event। सिंपल बात समझने वाले स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि भाई अगर आपके कितने ही इवेंट हों, अगर उन इवेंट को आप
मतलब यूनियन करते हैं और वो यूनियन करने के बाद वो एस के बराबर आ जाते हैं। मान लिया एक सैंपल स्पेस एस है और आपने 3-4 इवेंट ले लिया, उन इवेंट के आपने यूनियन किया, यूनियन करने के बाद वो एस के बराबर आ गया, तो वो इवेंट है ना, जो इवेंट जिनके यूनियन करने से एस के बराबर आता है उन्हें बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ए सेट ऑफ इवेंट्स, अब ये इवेंट्स का सेट है, ये चीज का ध्यान देना है। यहाँ पर ए सेट ऑफ इवेंट इज सेट टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट इफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑलवेज रिजल्ट इन द occurrence ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम। thus if a set of events e1 e2 e3 en are the subset of a sample space s, they are said to be exhaustive event। तो सिंपल बात यही है स्टूडेंट कि अगर जैसे द टोटल नंबर ऑफ द इवेंट्स दैट कैन ओकर इन एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज एग्जॉस्टिव केसेस। ठीक है, मान लिया अब आपके पास E1 E2 E3 बहुत सारी, ये मैंने बता दिया आपको, अगर इन सभी का यूनियन करने के बाद S के बराबर आ जाता है तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं ये आपका आप एग्जॉस्टिव इवेंट। ये सारे के सारे इवेंट क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है। मतलब टोटल नंबर ऑफ द इवेंट्स दैट कैन ओकर इन एन एक्सपेरिमेंट, बट सारे के सारे वो इवेंट जो कि सारे के सारे का जिनका यूनियन करने से S के बराबर आ जाए उसे हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। सिंपल बात यही, आप ये डेफिनेशन याद रख लेना। तो अगर मान लें S 1 2 3 4 5 6 है, E1 आपने 2 4 ले लिया, E2 आपने लिया 2 4 6, E3 आपने ले लिया 1 3 5, और अगर इन सभी का यूनियन किया तो 1 2 3 4 5 6 आ गया और वो S के बराबर आ गया। तो ये जो E1 E2 E3 हैं ये आपके एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इवेंट्स के बारे में। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका एक और बच गया फेवरेबल इवेंट्स। फेवरेबल इवेंट्स क्या होता है, the events which ensure the occurrence of and desired events are said to be favorable events। मतलब फेवरेबल इवेंट्स जो इवेंट हुआ स्टूडेंट, जैसे हम कहें कि भाई एक डाई को हमने थ्रो किया और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर। अब जो इवन नंबर का इवेंट है, इवन नंबर का जो सबसेट आपने बनाया 2 4 एंड 6, ये जो इवन नंबर आपके आए हैं स्टूडेंट, ये इवेंट 2 आ गया, 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये जो 2 4 6 का जो एक इवेंट बना है इवन नंबर का, ये हमारा फेवरेबल नंबर है, फेवरेबल इवेंट है। ठीक है, हमें इवन नंबर का चाहिए था, फेवरेबल इवेंट है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवन नंबर, तो इवन नंबर का आने का 2 एक आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया और ये टोटल बन गया इसका इवेंट, और ये हमारा क्या होगा, एक फेवरेबल इवेंट हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद हमारी जो है एक डेफिनेशन जो है क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये एक जो डेफिनेशन इसमें क्या होता है स्टूडेंट, if there are n elementary event associated with a random experiment and m of them are favorable to the event A, then the probability of occurrence of A is denoted by PA and is defined at ratio of m upon n। तो आप ये भी कह सकते हैं, सबसे पहले ऊपर क्या आता है स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ m upon n का मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ द इवेंट जो हमारे फेवर में है, मतलब इवन नंबर के फेवर में थे तो 2 4 6 आ गया, जो हमारे फेवर में है तो फेवरेबल नंबर ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स। मान लें डाई थ्रो की करनी हमने, तो जैसे ही डाई थ्रो करते हैं स्टूडेंट उसमें फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट कौन कौन से हो सकते हैं, तो 2 4 6 है, और इसका मतलब कितने हैं 1 2 3 और नीचे टोटल 6 है 1 2 6, तो 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6 = 1/2। तो NE डिवाइड बाई NS, NE का फेवरेबल इवेंट, जितने फेवरेबल इवेंट के अंदर एलिमेंट है और या जितने टोटल S के अंदर जितने इवेंट है वो NE डिवाइड बाई NS, वो हमारा क्या होता है, डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी। एक छोटा क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी आपके लिए समझने के लिए ज़रूरी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन ए ईयर, एक साल में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो स्टूडेंट, एक साल में कितने दिन होते हैं, ऑर्डिनरी ईयर आप ले लो तो 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज में इसमें क्या है कि 52, मान लो 365 को 7 से डिवाइड हमने किया, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड किया तो 7 मुझे 35, 7 से 5 गए 1 15, 7 दूनी 14, 1 बच गया, तो 52 तो वीक्स हो गए स्टूडेंट, 52 वीक्स एंड एडिशनल 1 डे, और एक जो ये नीचे बचा है ये 1 डे हो गया, तो इसका मतलब 52 वीक्स हो गए और एक एडिशनल डे बन गया। अब 52 वीक तो हमें पता है 52 वीक्स का मतलब 52 संडे आ गए, तो एक डिपेंड करता है अब इसके ऊपर ये संडे है या कौन सा दिन है। अब अगर मान लें ये कौन सा हो सकता है, ये मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है और संडे भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, ये
इसकी प्रोबेबिलिटी जो टोटल कितने हो गए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो कितने हो गए 7। तो एन ई क्या होगा हमारे पास, एन ई जो हमारे फेवरेबल में जाएगा, एक संडे, सिर्फ संडे एक हमारे फेवर में है, और एन एस क्या हो जाएगा टोटल, तो एन एस कितना हो गया 7, तो 1/7। तो एन एस बराबर है 7, एन ई बराबर 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी एन ई डिवाइड बाई एन एस, तो 1/7। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट कि भाई 53 संडे एक साल में आने की प्रोबेबिलिटी 1/7 होगी। तो ये था स्टूडेंट एक क्वेश्चन। उसके बाद आप इवेंट के बारे में मैं थोड़ा सा और आपको कुछ बताऊंगा स्टूडेंट यहाँ पर जो चीज़ में थोड़ी सी और आपका बच गया है इसमें बेसिक सा अलजबरा ऑफ इवेंट्स। अलजबरा ऑफ इवेंट्स का मतलब हम जो इवेंट्स के साथ में जोड़ सकते हैं, उनको माइनस कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंस उसका निकाल सकते हैं, तो ये अलजबरा ऑफ इवेंट्स इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले केस क्या होता है स्टूडेंट, यूनियन का। इवेंट ए और बी, और का मतलब स्टूडेंट क्या होता है यूनियन, मतलब ए और बी, या तो ए में कोई चीज़ हो या बी में कोई चीज़ हो, तो यूनियन ऑफ टू सेट क्या हो जाएगा ए और बी। यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो ए इसको लिखते हैं ए और बी भी लिखते हैं, ए यूनियन बी भी लिखते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट, जब एक डाई को थ्रोन किया जाता है तो ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, आपने बी इवेंट ले लिया, इवेंट ऑफ गेटिंग द इवन नंबर। अब ए यूनियन बी आपने क्या किया 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये सारे के सारे इसके एलिमेंट लिख लो, फिर इसके एलिमेंट लिख लो, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। अब स्टूडेंट ए एंड बी, ये तो और था ए और बी, अब है ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब होगा स्टूडेंट इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का मतलब होगा कॉमन। तो इंटरसेक्शन ऑफ द ट्रू सेट, और इसको डिनोट कैसे करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से। तो दोज एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, दोनों से बिलोंग करने चाहिए, ए से भी बिलोंग करे बी से भी बिलोंग करे, मतलब उन्हें दोनों में कॉमन जो चीज़ है उसको बोलते हैं। तो जैसे अब यहाँ था, यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं है, मान लिया एक में आपने ले लिया 1 2 3 और एक में ले लिया 2 4 6, तो इसका मतलब 2 जो कॉमन हो गया तो 2 क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। उसके बाद है इवेंट ए बट नॉट बी, इवेंट ए बट नॉट बी का मतलब हो गया ए माइनस बी, मतलब कोई चीज़ ए में है बी में नहीं है, तो ए माइनस बी उसको कर देंगे। मान लिया ए जैसे 1 3 5 होगा, बी होगा 4 5 6, ए वाले एलिमेंट में से बी वालों को माइनस कर दो, ए वाले में से बी वाले को माइनस कर दो। तो 1 3 5, तो जैसे 1 3 आप 1 इसमें है नहीं है, 3 इसमें है नहीं है, ये लिख दिया ऐसे कैसे, 5 इसमें से या इसमें है, तो इसमें से 5 को माइनस कर दो, ठीक है। तो या आप ये भी कह सकते हैं इसको, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया 1 a माइनस बी इक्वल टू 1 और 3 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट एक और बच गया आपका कंप्लीमेंट्री नोट ए। स्टूडेंट कंप्लीमेंट ऑफ ए मैंने आपको पहले भी शायद बताया है, कंप्लीमेंट ए का मतलब है एस माइनस में ए हम कर देंगे। तो जैसे कंप्लीमेंट को हम ए डैश से भी डिनोट करते हैं, ए सी से भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए, और उसके बाद ए के ऊपर बार ऐसे बार लगा के उसको भी लिखते हैं कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो मान लिया एक आपका सैंपल स्पेस है और सैंपल स्पेस में एक इवेंट को माइनस करते हैं, मान लिया एस आपका सैंपल स्पेस है और उसमें से एक इवेंट ए है, ए को माइनस कर दिया तो एस माइनस ए होगा, तो ये वही होगा ए माइनस बी। तो ए वाले जितने भी एलिमेंट है वो एस में से मतलब ख़त्म कर दो, तो इसका मतलब मान लिया अब ये एस है और एस में ये ए है, तो इसका मतलब ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ये वाला छोड़ के बाकी सारा ए कंप्लीमेंट होएगा। तो इसका मतलब नोट ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, जो ए एस में से ए वाले सारे एलिमेंट काट दो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 4 5 एंड 6, तो 3 4 5 एंड 6 होगा, वो होता है कंप्लीमेंट। तो ये था स्टूडेंट अलजेब्रा ऑफ इवेंट, और बेसिक चीज़ें जो हमने प्रोबेबिलिटी में सीखनी थी वो हमने देख ली। अब हम नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा 5th सेम से रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।